नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ और मैं अनूप थकिया। दोस्तों, आज के विषय पर बात करने से पहले मैं दो शब्द भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर उत्तराखंड में इतनी बार आया हो जितनी बार आप आ चुके हैं। साथ ही उत्तराखंड के प्रति आप बार बार अपना प्रेम भी व्यक्त करते रहते हैं और आज जिस तरह के हालात उत्तराखंड में हो रहे हैं उस पर मैं ये चाहूँगा कि आप एक ट्वीट या एक वक्तव्य कोई अपना अवश्य दीजिएगा, जिससे उत्तराखंड के लोगों को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। साथ ही मैं उत्तराखंड के लोगों से भी यह अपील करता हूँ कि वो अपनी बातों में, अपने पोस्टों में, अपने ट्विटर में या अन्य जो भी सोशल मीडिया या अन्य चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हैशटैग नरेंद्र मोदी जी को अवश्य करें और उन तक यह संदेश पहुँचाएँ कि आज उत्तराखंड जिस आग में झुलस रहा है या झुलसाया जा रहा है, उस आग को बुझाने के लिए आपके एक ट्वीट या एक वक्तव्य की सख्त आवश्यकता है और जिससे उत्तराखंडियों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुरोला नगर पंचायत के अंतर्गत जो घटना घटी, उसके बाद से जो एक माहौल पूरे उत्तराखंड में बना, वो कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की टांग टूटी या उसकी मौत हो गई और उस वजह से विश्व युद्ध छिड़ गया। बहुत सारी वजह इसके पीछे हैं। अचानक से ये कोई घटना घटी हो ऐसा भी नहीं है। बहुत समय से उत्तराखंड में तरह तरह के मामले सामने आते रहे हैं। उत्तराखंड जो कि शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ के लोगों को प्यार, प्रेम और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर अगर इस तरह का माहौल खड़ा हुआ है, यह कोई अचानक नहीं हुआ है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 2011 की जनगणना के समय लगभग 87% यहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और बाकी 13% में अन्य सभी समुदाय यहाँ पर आते थे। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड के जो भीतर तक के पहाड़ हैं वहाँ तक एक समुदाय विशेष ने अपनी जगह बना ली है। जबकि उत्तराखंड में एक कहावत बहुत पहले से चली आ रही है कि पहाड़ों में मच्छर और मुसलमान नहीं होते। फिर ऐसा क्या हुआ कि बहुत अंदर तक एक समुदाय विशेष ने अपनी पैठ बना ली है और वहाँ पर आज की डेट में वह बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हो चुके हैं। शुरू में तो यह लोग कुछ एक किराए के रूप में मकान में जाते हैं, किराएदार के रूप में जाते हैं, वहाँ पर अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं, चाहे वो सब्जी बेचने का हो, बाल काटने का हो या अन्य कोई कारोबार। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी साजिश की। आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम ये हमारी इकोनॉमी, जो मार्केट इकोनॉमी होती है, उसको कवर करते हैं। मैं बहुत जगह सुनता हूँ कि उत्तराखंड के लोग काम नहीं करना चाहते या छोटा काम जैसे कि बाल का काटने का काम नहीं करना चाहते, सब्जी बेचने का काम नहीं करना चाहते या अन्य ऐसे छोटे छोटे काम में कोटद्वार में तो जगह जगह ये चीज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं? जो क्या पहले उत्तराखंड में काम नहीं होते थे। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग बाहर से यहाँ पर आते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं सब्जी का ही ले लेता हूँ। पहले वो सब्जी की एक दुकान खोलेंगे और मार्केट में जो अन्य स्थानीय लोग उस कारोबार को कर रहे हैं उनसे कम मूल्य वह अपनी सब्जी का रखेंगे। धीरे धीरे वो मार्केट को डिस्ट्रॉय करेंगे और ऐसा नहीं कि उस नुकसान की भरपाई उनकी नहीं होती है। अगर स्थानीय दुकानदार कोई चीज़ 20 रुपये की बेच रहा है और वो लोग उसे 15 रुपये की बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का उनको जो नुकसान हुआ है वह बाहर की संस्थाओं द्वारा उनको पूरा कर दिया जाता है, ताकि वो तब तक कंपटीशन में रहे जब तक वहाँ पर अन्य लोग मौजूद हैं। और जब अन्य लोग वहाँ से हट जाते हैं तब पुनः वही मार्केट के रेट में वह अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। पहले एक व्यक्ति जाएगा, फिर उसके साथ उसके कुछ रिश्तेदार के रूप में लोग जाते हैं, फिर वहाँ धीरे धीरे वो दूसरे मार्केटों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और यही उत्तराखंड में होता आया है। और जब बाहर के लोग वहाँ पर रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक चीज़ और होती है, उनकी दखल अंदाजी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे समाज में बढ़ने लगती है और परिणाम स्वरूप पुरोला जैसी घटनाएं यहाँ पर होती चली आती हैं। और एक समय के बाद जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर
ऐसी घटनाओं का जन्म होता है और ऐसी ही एक जो इस समय उत्तराखंड में जो वैमनस्यता मैं जिसे बोलूँगा वो फैली हुई है, फिर ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई अचानक ये बात हुई हो। हाँ, हम पुरोला की घटना को ट्रिगर पॉइंट ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर जाकर उत्तराखंड के लोगों का जो सब्र का बाँध था, वह टूट गया। आप देखिए, देखिए कि किस तरह से ये लोग पहले मार्केट पे कब्ज़ा करते हैं और उसके बाद अभी एक उत्तराखंड सरकार ने मुहिम भी चलाई थी, लैंड जिहाद, यानी कि अवैध कब्जे। ये बाहर से आते हैं, जहाँ कहीं भी सरकारी भूमि खाली दिखती है, पहले वहाँ पे झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर देते हैं और फिर काफ़ी भीड़ तंत्र वहाँ पे खड़ा हो जाता है और चूँकि एक राजनीतिक दल इनका हमेशा समर्थन देता रहा है, वोट बैंक है उसके ये, तो वह इनके साथ खड़ा भी नज़र आता है और फिर जब उनको हटाने की बात होती है तो वह राजनीतिक दल पूर्ण रूप से इनके समर्थन में उतर जाता है और एक बचाव की प्रक्रिया भीड़ तंत्र को लेकर शुरू हो जाती है। हो हल्ला शुरू हो जाता है और बात न्यायालय तक जाती है, फिर बात वहाँ से आपके विस्थापन की आती है और फिर कहीं ना कहीं विस्थापन की बात पे आकर फिर मामला शांत हो जाता है और ये लोग उस जगह को कब्जा भी देते हैं। हल्द्वानी अभी एक बहुत ताज़ा उदाहरण आपके सामने इसका है भी। तो लैंड जिहाद के जरिए ये सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रहे हैं। जो पुरोला में हुआ ये घटना तो पूरे देश में ही चल रही है। कई तरह के परिणाम सामने आ भी रहे हैं। कहीं फ्रीज की बात आती है, कहीं सूटकेस की बात आती है, कहीं बोरी में बंद करने की बात आती है। तो जाहिर सी बात है कि एक गुस्सा लोगों के मन में भर चुका है और जब गुस्से की अति हो गई तो गुस्सा फूटकर बाहर आना शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ में यहाँ पर अब तक जो सरकारें रही हैं उनका भी इसमें दोष है। दोष इसलिए कहूँगा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद उस समय के बाद यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र को खत्म कर दिया गया और स्थायी निवास प्रमाण पत्र शुरू कर दिया गया। यानी कि आप 15 साल अगर उत्तराखंड में रह जाते हैं तो आपके अधिकार उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों के बराबर हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि उत्तराखंडियों के मूल निवास को खत्म करके उन्हें आपके बराबर बना दिया गया है ताकि सरकार का एक वोट बैंक यहाँ पर जन्म ले सके। और वो वोट बैंक चूंकि बहुतायत में है, जनसंख्या वृद्धि के मामले में सबसे आगे है, तो इसलिए यहाँ के स्थानीय नेता भी उसको बढ़ावा ही दे रहे हैं और इन सारे चक्करों में मारा जा रहा है हमारा उत्तराखंड के मूल निवासी मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी बात आती है समान नागरिक संहिता की, जिसकी कि आजकल चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी से पूरा देश समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, उसको लागू करने की बात कर रहा है। खैर यह विषय अलग है, इसको बाद में फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लैंड जिहाद, लव जिहाद और कई तरह की ऐसी घटनाएं जब यहाँ पर इनकी अति हो गई तो यह गुस्सा फूटकर सामने आया। पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत का ऐलान किया था जिसको कि अब रोक दिया गया है। और पुरोला की घटना पे ये सारे काम रुक गए ऐसा भी नहीं है। उसके बाद आपने देहरादून में घटनाएं सुनी होंगी, यह घटनाएं लगातार सामने आ ही रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं यह गुस्सा लोगों का फूट रहा है। उत्तरकाशी की जो सड़कों पे आपने लोगों का सैलाब देखा, जो जन सैलाब देखा, वह किसी नेता का बुलाया हुआ जन सैलाब नहीं था। वह वहाँ के लोगों का स्वयं गुस्सा प्रकट करने का एक जरिया था कि वह सड़क पर उतरे और जय श्री राम के नारों के साथ शांतिपूर्वक उन्होंने अपने जुलूस प्रदर्शन वहाँ पे निकाले। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार वहाँ पे धारा 144 लागू करी और महापंचायत को रद्द किया गया या करवाया गया, ये अलग विषय है। खैर साथ ही जो मुस्लिम समुदाय द्वारा महापंचायत देहरादून में थी वह भी अब रद्द कर दी गई है। और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय राज्य सरकार के ऊपर भी यहाँ पर लग चुका है कि राज्य सरकार आखिर कर क्या रही है। और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको यहाँ पर जो छूट दी थी उस छूट का ही नतीजा आज उत्तराखंड को इस रूप में भोगना पड़ रहा है। और फिर अब जो मूल निवास की भी मैं बात कर रहा था वह मूल निवास यहाँ पे लागू है, तो आने वाले समय में क्या स्थिति यहाँ की होगी यह बता पाना मुश्किल हो जाएगा। खैर सोशल मीडिया में या अन्य किसी भी तरीके से तरह तरह के इनको बचाव के लिए ट्वीट आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो आ रहे हैं कि उनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ यहाँ पर अपने वक्तव्य दे रहे हैं कि वहाँ से मुसलमानों को पलायन के लिए क्यों मजबूर किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस अक्ल के अंधों से कि पहले यह बताइए कि पलायन होता क्या है। जो व्यक्ति वहाँ किराए पर है अगर उसको मकान मालिक वहाँ से हटा रहा है तो क्या यह पलायन की श्रेणी में आता है?
खैर, उत्तराखंड के नेताओं से मुझे उम्मीद भी यही थी, उनका बौद्धिक स्तर ही यही है। आप तब से लेकर अब तक देख लीजिए, उत्तराखंड का परिसीमन तक जो नेता नहीं कर पाए, उनसे क्या बाकी उम्मीद हम लोग करें। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को समझते हुए ज़रूर उत्तराखंड के हित में अपना वक्तव्य रखें, ताकि जनता को लगे कि आप सब जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन जनता को लगना भी ज़रूरी है। साथ ही उत्तराखंड के लिए प्रति जो आपका प्यार है, उस प्यार की तरफ एक आज से इस समय पूरा उत्तराखंड देख रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इस सुलगते हुए उत्तराखंड पर इस समय थोड़ा ध्यान दीजिए और इस उत्तराखंड के इन भोले भाले जनमानसों को बचाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी यहाँ पर माहौल है, उससे हमारे कुछ वामपंथी हों या सेकुलर हों या आपके कम्युनल लोग हों, ये लोग कहीं ना कहीं अभी तक जो घटनाएं, इस घटना को परिवर्तित करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कोई एक आध की ये लोग बलि भी दे दें और उसके बाद उसे नरसंहार का नाम देकर यहाँ पर बहुत बड़ा एक दंगा खड़ा करने का प्रयास भी ये लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी स्थिति को आने से पहले कृपया यहाँ की राज्य सरकार को और अन्य जो भी आपके यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उनको सतर्क कर दीजिए ताकि ऐसी स्थिति न आने पाए और उत्तराखंड की जो हमारी आज तक की पहचान रही है, वह पहचान बरकरार रहे। फिलहाल इतना ही कहूँगा और आप सबसे यह निवेदन करूँगा कि आप अपने ट्वीट में या अन्य किसी जरिए में भी हैशटैग प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को अवश्य टैग करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी कराएं, ताकि हम अपनी बात को आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और एक जन जागृति यहाँ पर फैला सकें। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।